सीरीज मोटर बन जाएगी। शंट वाले वायरिंग को ये चार है, आपस में चारों एंटी जुड़ के पोल कनेक्शन होते हैं। इनको अगर आर्मेचर के पैरेलल में जोड़ देंगे तो शंट मोटर हो गई, सीरीज में भी जोड़ देंगे आर्मेचर के और पैरेलल में भी जोड़ देंगे तो कंपाउंड हो गई, तीनों मोटर आ गई इसमें। अब आई बात हमारी, ये क्या है, ये चार छोटे छोटे लगे ना, ये इसलिए इंटर ये इसलिए होते हैं जब मोटर चलती है, हम चलाते हैं मोटर हो या जनरेटर तो कम्यूटेटर में स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या करते हैं उसको घटा देते हैं, आर्मेचर एक्शन वगैरह को कम कर देते हैं, ऐसे करते हैं। अब रही बात इसमें कम्यूटेटर नहीं, बाकी इसको भी थोड़ा सा समझा दूँ इसमें क्या कुछ लेस अल्टरनेटर क्या होता है। आजकल जितने लेटेस्ट अल्टरनेटर मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बन रहे हैं या मार्केट में आ रहे हैं, वो बुशलेस ही है। तो बुश ना होने के कारण बहुत बड़ी सुविधा हो जाती है, कभी ना स्लिपरिंग रहेंगे और ना उनको कभी बदलना पड़ेगा, उसका झंझट ही खत्म हो गया। तो इसमें बड़ी तकनीक यूज की है। अब देखो सर ये टर्मिनलों के बारे में और बताना सर, इसके ऊपर ये जो टर्मिनल है इसके, ये तो प्रैक्टिस करवाने के लिए, प्रैक्टिकल के लिए, इनका ऐसे यहाँ कोई वास्तव में कोई यूज नहीं होता है, यहाँ केवल सिखाने के लिए अलग अलग कोई आर्मेचर का निकाल दिया, कोई सीरीज का, शंट का। भी बच्चे शंट में लगा के देखे, फिर सीरीज में लगा के देखे, फिर दोनों को लगा के देखे, इस तरह करके बहुत बड़ा बनाया। जैसे ट्रेनर, मशीन ट्रेनर होता है वो भी ऐसे होता है, कोई प्रैक्टिकल एक ही मशीन पे हो जाए, वो ये है। चलो अब दूसरा फैसिलिटी देखो होता क्या है, हमने इसकी स्टडी की थी, ऐसा बताऊँ आपको। इन्होंने किया क्या, ये कॉइल है, अगर इनको एसी सप्लाई दे दें, इसको एसी सप्लाई दे देंगे, ठीक है ना, नहीं ये मैग्नेट है, मैग्नेट है तो इसको हम सप्लाई क्या दे देंगे, डीसी देंगे, डीसी सप्लाई देंगे तो ये पोल कौन से चुंबक बनेंगे, परमानेंट की स्थायी चुंबक बनेंगे, अस्थायी इलेक्ट्रोमैग्नेट तो बने, ये परमानेंट बनेंगे, एन एन ही रहेगा, एस एस ही रहेगा। अगर एसी देंगे तो 150 बार एन एस एम एस होता रहेगा, एन एस हो जाएगा, एन एस एन हो जाएगा। तो हमने डीसी सप्लाई देनी, डीसी दे दी, क्या हुआ, ये परमानेंट स्थायी चुंबक बनेंगे, एन एन रहेगा, एस एस रहेगा। अब देखो उसके बाद क्या होगा, ये किस्म की कॉइल है, जब ये इसमें घूमेंगी तो इनके अंदर क्या होगा, ईएमएफ पैदा होगा। वो ईएमएफ किस प्रकार का होगा, कॉइल में ईएमएफ सदा ही एसी ही पैदा होता है, ऑल्टरनेटिंग ही पैदा होता है। चाहे बाहर से देंगे तो ऑल्टरनेटर देना पड़ेगा, वो डीसीआर कम्यूटेटर बना के एसी देता है। अच्छा, तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ पैदा हुआ, उसके लिए क्या किया हुआ है, यहाँ एक ब्रिज लगाया हुआ है, यह कपड़े में दबा रखा है, दिखता नहीं है, ब्रिज रेक्टिफायर। उस बनी हुई एसी को क्या बना दिया, डीसी बना दिया। उस डीसी को ये चार पोल जो बना रखे आप देख रहे हो ना, मैंने इधर स्टडी करवाए, इन पोलों को डीसी सप्लाई दे दी, एसी को पैदा की, एसी को डीसी बनाया, डीसी बना के इन पोलों को दे दिया। जब इन पोलों को डीसी दे दोगे तो किस प्रकार के बदलने वाले बनेंगे कि फिक्स बनेंगे। अभी इधर फिक्स नहीं बने थे डीसी, एन सदा एन ही रहेगा, एस सदा एस ही रहेगा। सप्लाई आपने एसी पैदा करनी हो, सप्लाई डीसी पैदा करनी हो, जब तक एन एन और एस एस नहीं रहेगा कभी कोई सप्लाई पैदा नहीं होगी। जितनी पैदा होगी उतनी वापस हो जाएगी, जितनी पैदा होगी उतनी रिटर्न हो जाएगी, बढ़ेगी तभी पैदा जब ही होगी जब एन एन रहेगा, एस एस। वो डीसी सप्लाई में ही रह सकता है। तो अब हमने डीसी सप्लाई दे दी, तो ये घूमने वाले पोल क्या बन गए, डीसी मैग्नेट बन गए, स्थायी मैग्नेट। अब जब स्थायी मैग्नेट इन कंडक्टरों में घूमेंगे तो कंडक्टरों में बिजली पैदा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। उसको हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, बाहर 3 फेज सप्लाई, 3 फेज की वाइंडिंग है 3 फेज मिल जाएगी, सिंगल फेज का स्टेटर आपका वाइंडिंग है सिंगल फेज मिल जाएगी। ये आपका बुशलेस अल्टरनेटर है। कहीं स्लिपरिंग की जरूरत पड़ी या वो गायब ही कर दी है, दिमाग लगाया किसी ने, टेक्नोलॉजी पैदा की। तो ये तो आपका बुशलेस अल्टरनेटर आपने कभी सुना है कि नहीं सुना। आजकल बुशलेस आ गए, क्योंकि इसमें जब हम स्लिपरिंग लगाएंगे तो खराब होगा कि नहीं होगा, कभी ना कभी तो घिसेंगे बुश, वो भी घिसेगा, स्लिपरिंग भी घिसेंगे। अभी हमने डलवाए, उसके 2-2.5 हज़ार रुपया लगे, स्लिपरिंग भी डलवाने पड़े और आपके वो भी डलवाने पड़े, बुश वगैरह पूरी सैम्पल बनी। तो ये आपका बुशलेस अल्टरनेटर भी हो गया, इसमें डीसी का सिस्टम आपको समझ आ रहा। अब एक अलग चीज़ होती है जो डीसी मशीन में, वो दिखाता हूँ, चलो इधर कहीं मिलेगी। ये देखो, ये सब
प्रकार का स्लिप। जैसे आपने बेरिंग देखा, बेरिंग का बाहर का सर्फेस देखते हो ना कितना चिकना होता है, स्लिपरिंग इतना चिकना होता है कि जो पुराने डस्ट लग गया या ऑक्सीडेशन हुई पड़ी है तांबे पीतल पर, काले हुए पड़े नहीं तो वरना एकदम चिकने होते हैं शीशे जैसे, कांच जैसे, तो घिसेंगे ही नहीं। और जो हमारा कम्यूटेटर आप देखेंगे, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कम्यूटेटर देखो कितना काला हुआ पड़ा है, बुशों को काट काट के खुद भी काला हो गया और बुशों को भी घिसा दिया, और ये सारे के सारे वैसे ही सफेद पड़े। जब भी ये चलेगा एक ही शार्ट में फिट है, चलना तो दोनों को पड़ेगा। तो आपको दिख रहा है ना कि वो ज़्यादा काला हो रहा है और ये कम काला हो रहा है। ये आपके शीशे की तरह सामने दिख रहा है सर, ये स्लिपरिंग कभी काले नहीं होंगे जल्दी से। ये अगर 5 साल चलो ना भी निकाले, अगर रनिंग काफ़ी है, ये 2-3 साल निकाल देंगे तो 2-3 महीने बाद ही वो कुछ करने पड़ जाएगा। वो यूँ मानो सैंड पेपर से या रेक्टिल फाइल, वो कुछ मान लो फाइल पे चल रहा है और एक कुछ शीशे पे चल रहा है कांच पे, दोनों में अंतर मिलेगा ना, घिसने का अंतर मिलेगा ना, वही अंतर यहाँ। इसमें झिरी बनानी पड़ती है एसी को डीसी में बदलने के लिए, इसमें झिरी बनाने की जरूरत नहीं। इसमें तो एसी को एसी बाहर ले लेना, न्यूट्रल फेस बाहर ले लेना या 3 फेस बाहर ले लेना, समझे। तो अब ये डीसी का कम्यूटेटर होता है, इसके कम्यूटेटर के 2 काम हैं। पहला काम ये है कि आपकी अगर मोटर है तो बाहर से आप डीसी ही देनी पड़ेगी, डीसी मोटर को नाम ही जब डीसी होगा तो एक उस डीसी को एसी बना के आपके आर्मेचर के कॉइलों को देगा। अगर हमने उसको घुमा दिया उसी मोटर को, हमने बिजली नहीं देनी बल्कि उसको घुमा दिया, तो जितनी वोल्टेज उसको हमने चलाने के लिए देनी पड़ती है 220 वोल्ट की मोटर, तो 220 वोल्ट पैदा करके जनरेटर बन के चल जाएगी। तब इस कम्यूटेटर का उस केस में जब ये जनरेटर बन के चल रही है तो इस कम्यूटेटर का काम क्या होता है, एसी अंदर कॉइल में बनी हुई एसी को डीसी बना करके बाहर। अभी यहाँ हमने पैदा की थी, एसी पैदा की थी और रेक्टिफायर लगाना पड़ा तब डीसी बनी, पर जहाँ फिर वो रेक्टिफायर की जरूरत नहीं जब कम्यूटेटर डीसी बना गया। बट ऐसा कोई प्रकार नहीं है। आज जितनी भी डीसी हमें टोटल वर्ल्ड के अंदर 95% डीसी लिखा है, एसी ही वो की जा रही है। बट डीसी के अपने ही गुण हैं, डीसी में अपने अलग गुण हैं, उन गुणों के कारण हम डीसी को भूल नहीं सकते। बैटरी चार्ज तो डीसी से और जितनी मेडिकल मशीनरी है डीसी में से ही चलाई जा रही है। डीसी के अंदर एक स्पेशल गुण है, जितने आपको ऐसी डीसी दे सकते हैं ऐसी दे ही नहीं सकते। जितने पैनल जितने रिले कंट्रोल की जाती है डीसी से कराई जाती है, उसकी कंट्रोलिंग पावर बढ़िया है, कंट्रोल सिस्टम को बहुत बढ़िया करती है। तुम डीसी को भूल नहीं सकते, तो फिर डीसी तो चाहिए ना, तो इस सिस्टम से नहीं बनाते। हम एसी को पैदा कर ही रहे, हमारे अल्ट्रानेटर पैदा करें, इतने बड़े बड़े पावर हाउस लगे, उनकी सप्लाई हमारे पास आ रही है, उसी में लगाया गया, इसी में उसको स्मूथ चाहिए, रेक्टिफायर लगाएंगे, रेक्टिफायर सब कुछ लगा, समझ रहे हो। अब आओ डीसी हो जाइए, ये तो खुला सिस्टम था ना।